हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स द्वारा हम इन्हें समझेंगे। अनुच्छेद इनके पूरे 36 से 51 तक, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तत्व, और ये भी जानेंगे कि किसने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं कुलदीप पलानिया, एजुकेशन MA इन पॉलिटिकल साइंस। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9634913153। तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके 3 तरह से वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे सभी इससे संबंधित अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और नीति निर्देशक तत्वों को किसने क्या कहा है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि आयरलैंड के संविधान में इन्हें स्पेन के संविधान से लिया गया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। नेक्स्ट, राज्य नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा। यानी राज्य को ये दिशा निर्देश होते हैं कि वह नीति और कानून बनाते समय इन निर्देशक तत्वों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख्य अनुदेशों के समान है। ठीक है, और इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। मूल उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। प्रकृति कैसी है इनकी प्रकृति है गैर न्यायिक। गैर न्यायिक यानी इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, जबकि हम जो हमारे फंडामेंटल राइट थे यानी मूल अधिकार, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्याय उनके लिए ले सकते हैं। अगर ये हमें नहीं मिलते हैं तो इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य को दिशा निर्देश हैं। नेक्स्ट, इनका वर्गीकरण देखते हैं। दोस्तों, वर्गीकरण इनका 3 तरह से होता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 से 47 ये सभी आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत में ये सभी आते हैं, 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और उदार बौद्धिक सिद्धांत में 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51। अभी इन सभी अनुच्छेदों को हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए ट्रिक्स के माध्यम से हम सभी अनुच्छेदों को पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो आपको अभी पता है, अभी वीडियो में मैंने पीछे ही बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद शुरू होता है वो होता है अनुच्छेद 36 से। ठीक है, 36 से 51 तक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, 36 से 51 तक। तो चलिए पहले 5 के लिए हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ओके। ट्रिक क्या है? परिणय तत्वों का लोक कल्याण और अनुसरण कर कानूनी सहायता प्राप्त की। ठीक है, परिणय तत्वों का लोक कल्याण और अनुसरण कर कानूनी सहायता प्राप्त की। तो इसमें कुछ वर्ड हैं, उन्हें वैसे भी ब्लैक से लिखा हुआ, जैसे कि परि, तत्व, लोक कल्याण, अनुसरण और कानूनी सहायता। ठीक है, तो परि से क्या बनता है? राज्य की परिभाषा। परि से परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 के लिए तत्व है। तो ये बात है कि इस भाग में जितने भी तत्व समाहित हैं उनको लागू करने के दिशा निर्देश हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 37 हो जाता है कि इस भाग में समाहित तत्वों को लागू करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण के लिए क्या है? लोक कल्याण के लिए कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, राज्य लोक कल्याण के लिए वर्क करेगा।
नेक्स्ट बात करें तो अनुसरण। तो अनुसरण के क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट कानूनी सहायता। तो कानूनी सहायता की बात करें तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ट्रिक की, वो अगले 3 अनुच्छेदों के लिए है। ठीक है, तो ट्रिक की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों में काम और शिक्षा तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। देखिए जो ये ग्रीन है 1 2 3, ये मतलब 3 अनुच्छेद हैं। तो ग्राम पंचायतों में काम और शिक्षा तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, पीछे हम अनुच्छेद 39 तक बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो ये आएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में होंगी ग्राम पंचायतें, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन आ जाता है। नेक्स्ट काम और शिक्षा। तो काम और शिक्षा से कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। तो मातृत्व सहायता के लिए जो प्रावधान है वो बेटा होंगे अनुच्छेद 42 में। ठीक है, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान अनुच्छेद 42 ये रहा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रिक में हम बात करते हैं। ट्रिक कर्मचारियों को मजदूरी के लिए उद्योग और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। कर्मचारियों की मजदूरी, उद्योग, सहकारी समितियां। तो कर्मचारियों के लिए निर्बाध मजदूरी अनुच्छेद 43, उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता अनुच्छेद 43A, और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43B। 43 से संबंधित तीनों अनुच्छेद एक ट्रिक से। ठीक है, तो सहकारी समितियां। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिक की। तो नेक्स्ट ट्रिक को पढ़ते हैं। समान नागरिक 6 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों के साथ उनका जीवन स्तर सुधारेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमने 4 अनुच्छेदों की बात की। 4 अनुच्छेद की बात करें तो 44 से 47। तो अनुच्छेद 44 में देखते हैं हम नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। देखो समान नागरिक की बात थी तो आ गया समान नागरिक संहिता 6 वर्ष तक बच्चों के। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देखते हैं 6 वर्ष तक बच्चों के। तो 6 वर्ष तक बच्चों के क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 देता है। नेक्स्ट शैक्षिक तथा आर्थिक हित। तो बात करते हैं नेक्स्ट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। नेक्स्ट में क्या है? जीवन स्तर सुधारेंगे, तो वो अनुच्छेद 47 में होगा। क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ट्रिक की क्या है? कृषि पशुपालन संगठन बनाकर पर्यावरण और स्मारकों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, कृषि पशुपालक संगठन बनाकर पर्यावरण और स्मारकों का संरक्षण करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो कृषि पशुपालक, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48। पर्यावरण और स्मारकों का संरक्षण, तो अनुच्छेद 48A में आ जाएगा पर्यावरण और 39 में आ जाएगा स्मारक। तो पर्यावरण का संरक्षण या वन्य जीवों की सुरक्षा 48A और स्मारकों का संरक्षण 49। नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 50 की। तो अनुच्छेद 50 में बेटा आप याद रखो 50-50। ठीक है, 50-50, 100 में से 50-50। और 50-50 क्या करेगा? पावर्स को 50-50 करेगा, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका 2 तरह की पालिका है और ये दोनों अलग अलग वर्क करेंगे या इनका अलग अलग कर दिया, पृथक्करण कर दिया इनका, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 बोलता है। ओके, अनुच्छेद 51 सबसे लास्ट 51 है और याद रखना कि सबसे लास्ट 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करेगा। ठीक है, विश्व में शांति और सुरक्षा, क्योंकि विश्व में हमें नाम कमाना है तो विश्व में शांति और सुरक्षा की बात करेगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देख लेते हैं किसने क्या कहा है नीति निर्देशक तत्वों को। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं निर्देश कथन जो कहे हैं। तो पहला देखते हैं, निर्देशक तत्व और अधिकारियों को संविधान की मूल आत्मा कहा।
निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, टी कृष्णाचारी। नेक्स्ट, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और धार्मिक उपदेश कहा था केसी व्हीलर साहब ने। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मकांडी आकांक्षा कहा था आइवर जोनिंग्स ने। नीति निषेध तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, जोनिंग्स साहब ने ही कहा था ये भी। नेक्स्ट, निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं, LM सिंघवी। नेक्स्ट, यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे MC चागला साहब। नेक्स्ट कथन, निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित करना उनको ग्रहण करने के समान है, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।